बिहार जय भारत। हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नित्यम उपाध्याय और मैं आप सभी को यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के विज्ञान के सवालों को, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं 2027 के एग्ज़ाम के लिए। साथियों, आज की इस वीडियो में जितने भी हम लोग सवाल देखने वाले हैं साइंस के, ये सारे के सारे सवाल 2026 के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को अगर पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए बिना किसी समय को गवाए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, प्रश्न नंबर 1 कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है या वाट है? साथियों, जिस भी प्रश्न का आपका उत्तर मालूम होगा उस प्रश्न का उत्तर अवश्य कीजिएगा। अगले वीडियो में है नाम के साथ आपका जो है आंसर को अनाउंस किया जाएगा। तो आपको बता दें कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है वो कौन सा है? वो है एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। ओम की बात करें साथियों, तब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है? ओम हो जाता है। वाट की बात करें साथियों तो शक्ति, ये विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? वाट हो जाता है। वोल्ट की बात करें तो विभव और विभवांतर का है, विभव और विभवांतर का है, विभव और विभवांतर का है वोल्ट। ठीक है। बाकी साथियों, अगर हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं किससे? मापने का काम कौन करता है? तो आमीटर, आमीटर जो कि श्रेणी सीरीज में जुड़ा रहता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स को याद रखेंगे। देख रहे हैं कि सवाल एक है और इम्पॉर्टेंट सारे इतने फैक्ट्स निकाल दिए जा रहे हैं, तो काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। ठीक है। नेक्स्ट बोलता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, बेकिंग सोडा को हम लोग खाने वाला सोडा कहते हैं। खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। और इसका रासायनिक जो सूत्र है वो है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3 करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, NaHCO3 होगा। ठीक है। वाहनों के पीछे दृश्य को देखने के लिए, यानी कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए, अगर गाड़ी के वाहनों के साइड मिरर में उसी दर्पण को लगाया जाएगा जो पीछे जितने भी गाड़ी रहते हैं उन सारा का फोटो बन जाए, तो इस प्रकार के जो दर्पण होते हैं वो होते हैं उत्तल दर्पण। कौन से दर्पण लगे होते हैं? उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण जो है ये दाढ़ी बनाने में करते हैं। दाढ़ी, उसके बाद ENT डॉक्टर, ENT यानी कि ईयर, नोज और जो थाउट के जो डॉक्टर हैं उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का ही। और गाड़ी के हेडलाइट में भी किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। ठीक है। और वाहनों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है साथियों वो रेटिना पे बनेगा। ठीक है। और रेटिना को ही कहते हैं हिंदी में दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है। और नेत्रदान में कॉर्निया को ही दिया जाता है। नेत्रदान में किसको दिया जाता है? कॉर्निया को। ठीक है। और मानव के नेत्र में उत्तल लेंस, कैसा लेंस? उत्तल लेंस लगा होता है। कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। चलिए, मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? देखिए, अगर गुणसूत्र का संख्या पूछ लिया जाए, गुणसूत्र का संख्या पूछ लिया जाए तो गुणसूत्र का संख्या हो जाएगा टोटल 46। और जोड़ा या जोड़े पूछ दिया जाए तो हो जाएगा 23। ठीक है, क्या हो जाएगा? 23, जिसमें 22वां जोड़ा जो है मेल और फीमेल में समान होता है
इसलिए इसे ऑटोजोम कहते हैं। 22वें क्रोमोजोम को यानी 22वें गुणसूत्र को क्या कहते हैं? ऑटोजोम, ऑटोजोम कहते हैं। ठीक है। और 23वें गुणसूत्र जो है ये मेल में एक्स वाई रहता है और फीमेल में एक्स एक्स रहता है, तो ये सेक्स क्रोमोजोम होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़े। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो साथियों पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और यह मटर के दाने का आकार का होता है, मटर के दाने के आकार का होता है, आकार का होता है और ये हमारे ब्रेन में होता है। ये कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। ठीक है। और जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है उन सभी को कंट्रोल करने का जो काम है वो यही करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारा गला में स्थित होता है और एड्रीनल को हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि। कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु, देखिए अगर धातु पूछेगा तो पारा होगा और अधातु पूछेगा कमरे के तापमान पर तब ब्रोमीन होगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन, ब्रोमीन, पारा और ब्रोमीन। तो अगर आपसे धातु बोलेगा तो पारा और अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। और लोहा को Fe से सूचित करते हैं 26 नंबर के साथ। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है। और सूर्य जो है नाभिकीय संलयन से ऊर्जा रिलीज करता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। इसमें जो है हाइड्रोजन बार बार मिलकर हीलियम का निर्माण करते रहता है। तो सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है नाभिकीय संलयन का होना, नाभिकीय संलयन का होना। कार्बन की संयोजकता, देखिए कार्बन C6 होता है तो 2 4 तक कार्बन की संयोजकता कितना हुआ? 4। और इसमें सह संयोजक बंधन होता है, सह संयोजक बंधक होता है। ठीक है। ओजोन का आणविक सूत्र O3, O3। ओजोन परत जो है ये समताप मंडल में होता है। किस में होता है? समताप मंडल में होता है। और ओजोन का काम होता है UV रे से सुरक्षा प्रदान करना। ओजोन का दुश्मन है कौन? तो ओजोन का दुश्मन का नाम है CFC, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में और अंगूर में, इमली प्लस अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है और सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। 1 नंबर फिक्स कर लीजिए कि यहाँ से पूछिए देगा और यही रहवे करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? आमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर या जनित्र। तो देखिए विभवांतर को मापने वाले यंत्र को वोल्टमीटर कहते हैं। ठीक है। अब समझिएगा आमीटर का काम होता है विद्युत धारा का मापना, विद्युत धारा का मापना। तो विद्युत धारा का मापने का काम कौन करता है? आमीटर। वोल्टमीटर का क्या काम होता है? विभवांतर को मापना। ठीक है। और गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सा गैस बाहर निकलता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होगा तो ऑक्सीजन ही बाहर निकलेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है ऑक्सीजन। तो करेक्ट इसका होगा ऑक्सीजन। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन है? तो CH4 है।
जिसको बोलते हैं मीथेन, जिसको क्या बोलते हैं, मीथेन। और मीथेन जो है साथियों, गाय जुआली करता है, जुआली यानी कि जब गाय मुंह चलाता है, गोबर से धान के खेत से, उसके बाद दलदली भूमि से, इन सभी से एक गैस रिलीज होता है जिसका नाम है मीथेन गैस, जिसका नाम क्या है, मीथेन गैस। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा गृह कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। हरित लवक तो साथियों पेड़ पौधा में पाया जाता है। और केंद्रक को सेल का ब्रेन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो देखिए, हीरा जो है ये कार्बन का एक अपरूप है और पृथ्वी पर सबसे कठोर पदार्थ के रूप में गिना जाता है, और इसका अपवर्तनांक 2.42 होता है, 2.42 होता है। अच्छा, हीरे का क्रांतिक कोण कितना होता है? कमेंट कीजिएगा आप लोग, हीरा का क्रांतिक कोण। शुद्ध जल का पीएच मान 7 उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। रक्त का पीएच मान 7.4, ये याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ से एक और ट्रिक याद रख लीजिए, अनील। क्या याद रखेंगे? अनील। कहने का मतलब अम्ल जो है, अ से अम्ल जो है, नी से नीला को, ल से लाल कर देता है, यानी कि अम्ल जो है वो नीला को क्या करेगा, लाल, और क्षार जो है लाल को ही नीला कर देगा। तो आप इस ट्रिक के मदद से आप याद रख सकते हैं कि जब अम्ल वाला याद हो गया तो क्षार वाला उल्टा कर देना है। ठीक है। विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर विद्युत जनित्र जो है वो कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन एक उभयधर्मी है? तो देखिए, उभयधर्मी तो आपका Al2O3 है। Al2O3 का मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये सारे के सारे लोग उभयधर्मी हैं। उभयधर्मी जिसमें अम्ल का और क्षार का दोनों से जो रिएक्शन करता हो उसको बोलते हैं उभयधर्मी। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख गुहा से शुरू हो जाता है। ठीक है। छोटी आंत पाचन करता है, बड़ी आंत जल का अवशोषण करता है, ठीक है। अमाशय से HCl रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए, तो साथियों आज का ये अंतिम सवाल पर हम वीडियो को छोड़ेंगे, ठीक है, कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और जिन भी साथियों का राइट आंसर होगा उनका अगले वीडियो में नाम के साथ आंसर को अनाउंस किया जाएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम साथियों को फिर से जय हिंद, वंदे मातरम।